सरकार को? देखिए जीनत जी, अभी मैं दोनों की, आपकी भी बात सुनी मैंने और नितिन त्यागी जी की भी बात सुनी मैंने। आपने भी बोला कि जो अध्यादेश है वो जो जिन लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने बनाया, वो भी चुनकर आए हैं, उनका भी राइट बनता था, उन्होंने बनाया। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आपको नितिन त्यागी जी को समझाना था ये चीज। और नितिन त्यागी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम काम करना चाहते हैं और मिलजुल कर काम करें। इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। लेकिन मिलजुल कर काम कब कर सकते हैं? जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे, उनको पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण अधिकार सीएम का नहीं है दिल्ली पर। उसके बावजूद वो पढ़े लिखे इंसान है, IITN है, वो नहीं समझते कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और उसमें केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होगा, उसमें दिल्ली सरकार का भी हस्तक्षेप होगा, उसमें LG साहब का भी हस्तक्षेप होगा। और जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, नितिन जी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपको समय दूंगी। हाँ बोलिए आप। हाँ, लटकाने, भटकाने और अटकाने का ही काम किया है। आप देखिए, कोई भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक दिल्ली की प्रगति के लिए नहीं किया, लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए हमेशा तैयार रहे। आज तो ये तक कह दिया कि अध्यादेश की जो कॉपियां हैं हम फाड़ेंगे, हम जलाएंगे। क्यों जलाएंगे? क्योंकि इन लोगों को ना संसद पर विश्वास है, ना संविधान पर विश्वास है, ना हमारे सैनिकों पर विश्वास है, ना हमारे राष्ट्रगान पर विश्वास है। इनको किसी चीज पर विश्वास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे राजनीति में, बोलते थे मैं दिल्ली का मालिक हूं, और उन्होंने कर भी दिखाया। आप देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद उन्होंने शीश महल बनवाया। ना तो फ्लैट्स तोड़े जो अधिकारियों की, उसकी परमिशन ली गई, ना ही पेड़ काटने की परमिशन ली गई। और जो टेंडर पास कराए वो 10-10 करोड़ के कराए। अगर 50 करोड़ का कराते एक साथ, तो उसकी जांच होती, उसकी तहकीकात होती। तो बड़े समझदार है अरविंद केजरीवाल जी, लोगों की निगाह में भी नहीं आए और काम भी पूरा हो गया। लेकिन CAG की जो जांच है वो चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक बोला, अगर आपको जलाना ही है तो अपने अहंकार को जलाइए, अपने भ्रष्टाचार को जलाइए। और जो जनता कोरोना काल में मरी है, जिनके परिजन गए हैं, आपने उनका ख्याल ना रखते हुए अपने शीश महल का ध्यान रखा। आपने वियतनाम से पत्थर मंगाए, आपने पर्दे मंगाए, आपने रिमोट से चलने वाले कमोड लगाए। किस तरह की इंसानियत है आपके अंदर? एक तरफ तो घरों में मौतें हो रही थी और एक तरफ अपना शीश महल बनवा रहे थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और चुल्लू भर पानी में डूब भी मरना चाहिए। अच्छा ठीक है सारिका जी, यहाँ पर तो बागड़िया जी आपके साथ ही मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब कि कांग्रेस पार्टी BJP के साथ दिल्ली सरकार को खासतौर से घेरने में। लेकिन आपको नहीं लगता कि मिल बांट के काम कर ले तो दिल्ली वालों का भला हो जाएगा? आप भी दिल्ली में रहती हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो उस सूरत में भी भला हो जाएगा। या बाकी लोग जो रहते हैं मिलके रह लीजिए भाई, क्या बात है? मतलब LG और दिल्ली सरकार के बीच की लड़ाई देख देख के हम भी थक चुके हैं। जीनत जी, हमारी इसी टॉपिक पे रोज बात होती है और बागड़ी ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो राजनीति बदलने आए, बंगले बदल रहे हैं। आप देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या हो रहा है। 2024 के इलेक्शन आने हैं, अभी अपने आप को सुर्खियों में लाना है। अब जगह जगह की पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं, उनके क्षेत्रों में भी गए सेंधमारी करने। वो पार्टियां समझदार थी, उन्होंने भी ज्यादा उनको हाईलाइट नहीं किया केजरीवाल जी को, क्योंकि केजरीवाल जी चालाक लोमड़ी की तरह हैं। वो हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो एक सेकंड देखिए, सेंधमारी कुछ नहीं होता, हर पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पर काम करती है, ठीक है। दूसरा, आप ये सब मत बोलिए। आप केजरीवाल जी को लोमड़ी कहें, मैं मोदी जी को भेड़िया कहूं, ये अच्छा लगेगा? प्लीज बच्चिए, मैं मना कर रही हूँ। राजनीति हम सेंधमारी ही बोलेंगे। देखिए, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, वो अपना प्रचार करने की नियत से जा रहे हैं, क्योंकि अभी 2024 से इनको भी पता है कि अध्यादेश में कुछ नहीं होने वाला, सरकार हमारी है और हमारे पक्ष में आएगी, क्योंकि हमें भी चुनकर जनता ने ही भेजा है। आपने शुरू में बोला ही है कि केंद्र सरकार को भी चुनकर जनता ने ही भेजा है। और वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अध्यादेश का कुछ नहीं होने वाला। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चर्चा में रहने के लिए, ये ममता दीदी के पास जाएंगे चर्चा में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए। इनको चर्चों में रहने की बड़ी आदत पड़ गई है, एडवर्टाइजमेंट की बड़ी आदत पड़ गई है। इनको भी पता है अध्यादेश का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इधर उधर भटकने से इनकी राजनीति, मीडिया इनको कवर करेगा और इनकी राजनीति चमकेगी। सिर्फ एजेंडा ये है। नहीं तो अगर इनको काम करना होता तो मिलकर ये लोग अच्छे भाव से काम कर सकते थे, जनता के लिए काम कर सकते थे। नेता पे रोक है कि वो किसी स्टेट में ना जाए सारिका जी, ये तो पॉलिटिक्स भी होती है ना। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा बताइए, वो क्या करेगा? ये तो
पार्टियों को समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या चाहते हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल जी किसी के सगे नहीं हुए, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के नेताओं के सगे नहीं हुए, अन्ना हजारे जी के सगे नहीं हुए, तो और इन सब से तो आप बहुत आगे, आप अब बहुत पीछे जा रही हैं, अब तो बहुत आगे निकलने की जरूरत है। लगता है कि बचना चाहिए, सामने जब कोई ऐसी पार्टी हो ना जिसको काउंटर करना हो तो फैक्ट से काउंटर करना चाहिए, पर्सनल। हाँ बोलिए, आप जल्दी से बोलिए। हाँ। मैं जनता को समझाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये एक राजनीति हो रही है, अध्यादेश का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हैं बस।